लोग कहते हैं कि राधा नाम से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये परिवर्तन मेरे में ही नहीं आया, गुरुदेव के तिलक के प्रभाव से ये परिवर्तन सब में आ गया। तो ये नाम की महिमा है, ये गुरुदेव की महिमा है। जब मैं पहली बार उनके मैंने दर्शन पाए थे तो मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी आभा से इतना ज़्यादा प्रेरित और रोमांचित हो गया था कि उनकी आभा इतनी टपक रही थी, इतना ज़्यादा उनका फैलाव था जहाँ पर हमने उनके दर्शन किए थे कि एक अलग अलौकिक प्रकाश वहाँ पर था। तो ऐसा लगा कि सत्संग शुरू हुआ और खत्म हो गया, बीच का समय कहाँ गया। मैं इतना खो गया सत्संग में, उसके बाद कीर्तन में, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। यूट्यूब पे तो मैं पहले सुन रहा था, लेकिन जो अब सामने सुना है 2 दिन से, ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान से सीधे दर्शन हो गए। उनको हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सारे कह रहे हैं आप धन्य हो जो आपको दर्शन का, और आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मुझे अवसर मिला महाराज जी के दर्शन करने का, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज हम महाराज जी से मूल मंत्र लेके रहे हैं, राधा 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 नाम जपते रहो। देखिए, संसार की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाली है। जीव जंतु धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, हमारा शरीर भी चला जाएगा। जो सबसे बड़ा धन है वो राधा नाम है, जो हमारे साथ आगे भी चलने वाला है। तो बजाय दूसरे धन को कमाने के जो कि नष्ट होने वाला है, तो क्यों ना कृष्ण भक्ति और राधा नाम ही कमाया जाए। राधे राधे। आज हमारे साथ है पंजाब हरियाणा एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एडवोकेट, जो कि महाराज जी का सत्संग सुनते हैं काफी टाइम से। इनके जीवन में काफी बदलाव आया पूछे महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से। महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं और महाराज श्री का दर्शन करने भी यहाँ पे आते हैं। आइए जानते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, कब से महाराज जी से जुड़े हुए। आइए जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़। क्या करते हैं आप लोग? हम सब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एडवोकेट हैं। अच्छा, आप सभी जी एडवोकेट? जी जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लोग? मैं तो महाराज जी का सत्संग 3 साल से सुन रहा हूँ। 3 साल से सुन रहे हैं। और आप लोग भी सुनते होंगे? जी आप जी। लोगों को देखा जाए तो आप एक वकील है, तो लोग कहते हैं कि भक्ति, कृष्ण भक्ति करना क्यों आवश्यकता है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण भक्ति करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जो आज हम संसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ना, उनसे हमें शांति नहीं मिल रही। हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास हर तरह का चार्म भी है, जीवन की हर चीज उनके पास है, परंतु उनके पास शांति नहीं है। वो फिर भी लड़ झगड़ रहे हैं, उनके घर में कोई कलह मचा हुआ है बहुत बुरी तरह से। तो हम लोगों को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शांति है किस चीज में, परंतु जब हमने गुरुदेव को सुनना शुरू किया और नाम जब शुरू किया तो हमें पता लगा कि नाम जप में ही शांति है। और लोगों को ये भ्रम है कि अगर नाम जप करोगे तो आपके दुख मिट जाएंगे। नहीं, नाम जप करोगे आपके दुख नहीं मिटेंगे, आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। अब हमारा मन ऐसा हो गया कि प्रतिकूलताएं अगर आती है ना, तो उसमें भी मन विचलित नहीं होता। अब हम तनाव रहित रहते हैं नाम जप के कारण। और आज तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, जैसे मेरे मित्र ने बताया, गुरुदेव से प्रार्थना किया कि हम संसारिक वकील हैं और हम आपको प्रिय प्रीतम की कोर्ट के लिए आज इससे हमने आपको अपना वकील कर लिया है, और हम आपको राधा नाम की फीस देंगे। आपने हमें हमारा मुकदमा जिताना है, और गुरुदेव ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। तो आज से हम निर्भय हो गए पूरी तरह से। अब गुरुदेव ही हमारा मुकदमा लड़ेंगे और जिताएंगे, हमें पूरा भरोसा है। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी में ऐसा क्या आकर्षण देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और जीवन में इतना सारा बदलाव आया आपके? ऐसा है कि महाराज जी को सुनने के बाद हमें पता लगा कि वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। मन वचन कर्म से वो एक हैं और वो अपना अनुभव सबको बताते हैं जो बिल्कुल सत्य है। और हर जीव आज के समय में शांति की खोज में है, और वो शांति उन्हें यहाँ मिलती है जब गुरुदेव के वचन है ना, वो हृदय में उतर जाते हैं। इसी तरह से मेरे जीवन में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। वो जो उनके वचन थे, उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया सारा का सारा। उसके बाद ये हुआ कि नाम जप करने लगे, गुरुदेव की प्रयास करते हैं करने का, नाम जप करने का। वो नाम जप करते हैं। उसके बाद जो हमें पता लग गया कि ये कार्य हमने करने हैं, ये निषेध, और जो निषेध है वो नहीं करने हैं, इसलिए हम वो कार्य नहीं करते हैं और धर्म पे चलने का प्रयत्न करते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी को पहली बार देखते ही आपको क्या फील हुआ जब आपने स्टार्ट में महाराज जी को देखा? महाराज जी को सबसे पहले देखते ही मन रोमांचित हो गया और लगा कि जिनकी खोज थी वो यही है, और यहाँ पे मिल गया। जो कुछ जिसकी हम तलाश में थे, आज तक भटकते रहे, जगह जगह भटकते रहे, वो आज हमें मिले हैं। महाराज जी के प्रति आप इतना आकर्षित कैसे हुए और कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? अभी 1-2 महीना से ही मैंने उनको सुना है कई बार यूट्यूब पे जी। और वो एक बिल्कुल जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उनको देख के ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनोसेंट है वो बिल्कुल। जी जी। हाँ, और एक लाइन में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज मैंने उनका प्रवचन सुना जी कि अगर आपको कहीं भय होता है अंदर, तो आप कहीं ना कहीं गलत है, उस गलती को ढूंढिए। ये मैंने आज मतलब उनसे एक बहुत बड़ी चीज सीखी।
पहले भी महाराज जी से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। जब मैं पहली बार उनके मैंने दर्शन पाए थे तो मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी आभा से इतना ज़्यादा प्रेरित और रोमांचित हो गया था कि उनकी आभा इतनी टपक रही थी, इतना ज़्यादा उनका फैलाव था जहाँ पर हमने उनके दर्शन किए थे कि एक अलग अलौकिक प्रकाश वहाँ पर था। और उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि हमारा जो नाम जप है वो दिन दिन नहीं, वो समय समय हर घड़ी बढ़ता जा रहा है और हम अपने आप को हर घड़ी एक नया व्यक्तित्व पा रहे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है उस काम को हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि अब जो हमारा मन है वो काम के प्रति उसको स्ट्रीमलाइन करते करते हम ये सोच रहे हैं कि नाम जब कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महाराज जी की हमें सबसे बड़ी बात जो अट्रैक्ट करती है वो है उनकी इनोसेंस जैसे एक बच्चे की होती है, बिना किसी विकार के, बिना किसी छल प्रपंच के, बिल्कुल एज इट इज़ बात वो करते हैं। और उनका सारा का सारा फोकस इस बात पे रहता है कि किस प्रकार से वो सामने वाले के जीवन में शांति ला सके, एक नया बदलाव ला सके, उसको प्रेरित कर सके कि हम जिस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि हमें वो पर्पज़ नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उस बात का सतत ध्यान करते हुए और नाम जप करते रहना चाहिए। जी जैसे कि आज सुबह आपने महाराज श्री का सत्संग भी सुना, 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, तो पहले आपने सुना था या आज पहली बार आपने? मैंने पहले भी सुना था, मुझे पहले भी समय का पता नहीं लगा था, मुझे आज भी समय का नहीं पता लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि सत्संग शुरू हुआ और खत्म हो गया, बीच का समय कहाँ गया। मैं इतना खो गया सत्संग में, उसके बाद कीर्तन में, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। कितने महीनों से महाराज से जुड़े हुए हैं आप? मैं महाराज जी से 2020 में हमारे मित्र करमवीर जी हैं, तो जैसे ये जुड़े तो मैं इनका परम मित्र होने के नाते ऑटोमेटिकली मैं भी जुड़ गया। तो बस ये मैं 1 घंटे बाद जुड़ गया हूँ इनसे, बस इतना सा फर्क है। तो मैं उस दिन से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना करमवीर जी जुड़े हुए। तो आपको आप 2020 से जुड़े हुए, तो अगर हम कहें कि जैसे कि महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन में एक होता है ना, जैसे आनंद की अनुभूति, एक खालीपन भी होता है पहले, तो आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे एक अजीब शांति, एक असीम शांति की महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था जो पहले जो जीवन में खालीपन है या कुछ व्यवसाय की परेशानियां हैं कि उसकी वजह से कई बार मन विचलित हो जाता था, अब वो मन की जो विचलता है वो काफ़ी कम हो गई है। मन अब सम रहने लगा है, अब ये मन प्रफुल्लित भी रहने लगा है, एनर्जेटिक भी रहने लगा है। अब ऐसा लगता है कि काम, अब जो हम किसी भी तरह से काम का है उसका प्रेशर दिमाग पे नहीं आता है, क्योंकि हमारा दिमाग का जो सारा फोकस है वो नाम जप की तरफ है। अब काम नहीं लगता है, अब वो भी एक खेल लगता है। अच्छा, पहले हम अपने प्रोफेशन को एक बर्डन की तरह लेते थे, अब उसको भी खेल की तरह ले रहे हैं। नाम जप हमारा मेन ध्येय हो गया है। अब हमें ये पता लग चुका है कि भी असली काम ये है, ये साइड का काम है जो कि हमने सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए करना है। असली कमाई हमें ये वाली करनी है, ना कि अर्थ की कमाई। तो आपको कब कब समय मिलता है और कब कब नाम जप करते हैं, या हर कार्य करते समय नाम जप करने का प्रयास करते हैं आप? मैं हर काम करते हुए नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में मैं ईमानदारी से कहूँ तो इतना सफल नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको करता रहूँ। और जब भी मुझे समय लगे, और मैं बल्कि ये नहीं कहूँगा कि जब भी मुझे समय लगे, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि पहले मुझे नाम जप के लिए समय लगे, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ। मैं इस प्रकार से अपना दैनिक शेड्यूल को बनाऊँ। जी आप भी आज महाराज श्री का दर्शन करने का आप सौभाग्य मिला आपको भी, कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज ही। आज मैं इन सबके साथ जब आया हूँ जी सुनता तो बहुत टाइम से था, करीब साल हो गया मुझे। जब मैं YouTube देख रहा था तो YouTube स्क्रॉल करते थे तो बाबा जी आगे आ जाते थे जी मैं उसको आगे की तरफ स्क्रॉल कर देता था, लेकिन बार बार आना शुरू हुआ। तो फिर मैंने सोचा इनको देखते हैं क्या। तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं सुना इनको, तो मुझे एक अंदर से बहुत ऐसा आभास हुआ कि कुछ ये बताना चाह रहे हैं और मुझे बताना चाह रहे हैं और मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ। जी तो ऐसा कौतूहल मेरे मन में आया, मैं इनको बार बार सुनने लगा। तो धीरे धीरे करके मैंने YouTube देखना छोड़ दिया, बाकी इनको ही देखना शुरू किया। और जैसे ऑफिस जाता, कोर्ट में जाता हूँ, तो हमारे करमवीर जी हैं जी ये तो पहले से ही नाम लिया हुआ, तो जैसे तो राधा करते एक ऐसा माहौल बन गया हमारे बीच में जी कि हम बयान नहीं कर सकते उसको। और आज हमें इनके वजह से, करमवीर जी की वजह से जी इनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बस मैं तो अभी देखता ही रह गया कि समय कब निकल गया, बिल्कुल तो इतना खो गया बस जी। और महाराज श्री का पहले भी आप सत्संग सुने या आज पहली बार आप? नहीं, मैं YouTube पे सुनता, आज मैंने प्रत्यक्ष, हाँ जी फर्स्ट टाइम आया। महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी कहते हैं कि हमेशा समभाव में रहें जी और डरे ना,
डर को निकाल दें, और डर निकलने का रास्ता भी उन्होंने बताया है कि अगर डर है तो कहीं न कहीं कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर करते रहें और अपने जीवन को निर्भय होकर अच्छे से जिए। आप भी सुनते महाराज जी का सत्संग? हाँ जी, मैं 2021 से सुन रहा हूँ महाराज जी का सत्संग, और मैं महाराज जी को रोज डेली सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि स्किप ना हो। जी मतलब वीकली से काम रहता है तो काम के अलावा टाइम निकालना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि ये काम पहले ज़रूरी है। जो अपना ये हम कारोबार जो भी करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो व्यवहार के लिए है, लेकिन अपने आत्म शांति के लिए, पहले अपने आत्मबल को ठीक करने के लिए सत्संग सुनना बड़ा ज़रूरी है। और सत्संग से ही अपना मन पवित्र होता है। जी मन पवित्र रहेगा तो हमारी चेष्टाएं पवित्र रहेगी, चेष्टाएं पवित्र रहेगी तो हमारे आचरण भी पवित्र रहेंगे, और हम अच्छे कर्म करेंगे जो धर्म पूर्वक है। धर्म आचरण नहीं रहेगा तो नाम जब भी करना साथ में करते ही हैं जब समय मिलता है। महाराज जी की जब भी हम मुख देखते हैं तो उसमें एकदम मुस्कुराहट, हमेशा अपने भक्तों के लिए प्रेम और स्नेह देखते हैं। जी इतने लाखों भक्त आते हैं पर महाराज जी फिर भी कोशिश करते हैं कि हर एक भक्त को अलग से देखें और उसके अलग से एक हृदय में छाप छोड़ के जाएं, जो कि महाराज जी छोड़ते हैं। महाराज श्री को जब आपने स्टार्ट किया सुनना सत्संग महाराज जी का, तो महाराज जी की किन किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मैं तो ये लगा कि किसी से भय नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, सभी प्रेरणा मिलती है। जब से हम महाराज जी को देखा कर्म रोहिणी से प्रेरणा मिली है कि कोई भी गलत काम ना करे, कोई भय ना करे और भगवान को हमेशा याद रखे। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो आपको सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आपने इन सारे आपके जो मित्र हैं इनको भी आपने प्रेरित किया कि महाराज जी का सत्संग सुनेंगे तो, या कोई भी महाराज जी का सत्संग सुने तो उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है, जिसके कारण आप सारे आज महाराज श्री से मिलने के लिए गए और महाराज श्री का दर्शन भी करे? मैंने सबसे पहले महाराज जी का सत्संग नवंबर 2020 में सुना था। जब मैंने उनका सत्संग सुनना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि सत्य वस्तु की बात यही कर रही हैं। बाकी तो अगर कोई जिस तरह से करता है वो सबको पता ही है, परंतु जो गुरुदेव महाराज हैं वो मन वचन कर्म से एक ही बात बोलते हैं, सत्य वस्तु की बात बोलते हैं, और सिर्फ राधा नाम के सिवा और कोई बात नहीं करते। वो अगर हम अपने आचरण में उतारेंगे, उन्होंने कहा भी आप अगर कोई कार्य करने हैं, मान लो हम कानून का व्यवसाय कर रहे हैं, वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारा कार्य है कि हम धर्म पर चलें, अधर्म का साथ ना दें। तो हमने अपने आचरण में उसको उतारने का प्रयास किया, और जब हमने उसको प्रयास किया, जैसे मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, तिलक लगा के जाता हूँ। जब तिलक लगा के जाता हूँ तो ये सभी एडवोकेट साहिबान भी हमारे साथ ही हैं वहीं पे हाई कोर्ट में, तो ये सब लोगों को भी गुरुदेव के तिलक के प्रभाव से ये सब लोग राधा राधा बोलने लगे। जब ये लोग राधा राधा बोलने लगे तो इनके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भी एक बार वृंदावन ले चलो। तो आज गुरुदेव ने ऐसी हेतु की कृपा की है कि आज सब लोग यहाँ वृंदावन में उनके दर्शन के लिए आए, और गुरुदेव ने आज निहाल कर दिया सबको। सब बहुत प्रसन्न है। जी कैसा लगा आपको आज महाराज श्री का दर्शन करके? महाराज जी का आज जो दर्शन किया उसको देख के तो यूं लगा कि बस निहाल हो गए, और इतने बढ़िया, इतना सब कुछ भूल गए, और यहाँ करके हमें ये ध्यान ही नहीं है कि हम कानून की वकालत करते हैं, और यूं मन करता है बस यहीं रह जाए, और कोई सारे छोड़ के महाराज जी का बस नाम जप करते रहे, राधा 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 राधा। और मैं पहली बार महाराज जी के मैंने दर्शन किया है, और मैं पिछले 2-3 महीने से ही इनके कर्मवीर जी के कारण टच में उनका प्रवचन सुना, और सुनने के बाद मेरे को अब यूं लगता है, और जब मेरी रात को कभी आंख भी खुल जाती है तो मैं महाराज जी का यूट्यूब लगा लेता हूँ और सुनता हूँ, और इतना आनंद आता है, और फिर बहुत ही मजा आता है। और ऐसा हो गया कि जैसे मैं 60 साल मेरी एज है, लेकिन पहले मैं आता था बहुत, लेकिन यहाँ आने के बाद अब जो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान से सीधे दर्शन हो गए, और बहुत ही मतलब ये सारा का सारा श्रेय मैं कर्मवीर जी को देता हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे संतों के दर्शन, पता नहीं क्या हमारा पुण्य रहा होगा या कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमें दर्शन हुए, और बहुत ही बढ़िया। हाँ, आपको कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके आज? इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ जी। और ये सारा श्रेय हमारे बाबा श्री करमवीर जी को जाता है, जो उनकी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे पधारे। आपको आज महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो आपको जब आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए गए, महाराज श्री के मुखार बिंदु को देखा, तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा मुझे, उनके दर्शन हुए, उनके प्रवचन सुने, उनको देखकर ऐसा मन प्रसन्न हुआ है कि जैसे मैं तो पहली बार आया हूँ और बड़े भाइयों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझको। आपको कैसा, आज आपने भी महाराज श्री का दर्शन किया, कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके, महाराज जी का सत्संग सुन के? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मुझे अवसर मिला महाराज जी के दर्शन करने का, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज हम महाराज जी से मूल मंत्र लेके रहे हैं
राधा 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 नाम जपते रहो, जो आप कर रहे हैं करते रहो, कभी भी